आज हम आप लोगों को यूपी पीसीएस 2024 के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें करेंगे। इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2024 का जो नव वर्ष प्रारंभ हुआ, यह नव वर्ष आप लोगों के लिए उपलब्धियों का वर्ष हो, और इस उपलब्धियों के वर्ष में अगर हम उपलब्धि चाहते हैं तो अभी से हमको कमर कस लेना होगा, क्योंकि 2024 में यूपी पीसीएस की वैकेंसी जनवरी के महीने में संभवतः घोषित हो जाएगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 17 मार्च को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आयोग अपने एक निश्चित समय में अपने कार्यक्रम को संपन्न कराता है तो उससे प्रतियोगी छात्रों को जो लगी कड़ी मेहनत करके अपना अभ्यास कर रहे हैं, उनको एक निश्चित समय के अंदर उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर 17 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है तो अब से आपके पास मात्र जनवरी, फरवरी और 17 मार्च लगभग 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में जो लोग पहले से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या जिनका सामान्य अध्ययन पर अच्छी पकड़ है, जिनको अच्छी जानकारी है, उनके लिए यह समय सिर्फ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का या उनको रिवाइज करने का समय ये माना जाएगा। लेकिन अगर कोई छात्र अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देता है और 8 से 10 घंटे लगातार अध्ययन करता है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वह प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सकता है। यह यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा की परीक्षा जो दिल्ली से आयोजित होती है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होती है वार्षिक परीक्षा, उस परीक्षा के समकक्ष परीक्षा मानी जाती है, क्योंकि इसमें पूछे जाने वाले सारे प्रश्न अपने आप में एक स्तरीय होते हैं, जिनको बड़े शोध के साथ तैयार किया जाता है और एक अच्छे छात्र का चयन होता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें सीटों की संख्या पिछले 5 साल में पूछे आए सीटों की संख्या से ज़्यादा होगी। तो अगर ऐसा संभव होता है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है 900 से 1000 के बीच होगी, अगर ऐसा संभव होता है, यह सही बात है कि सीट बहुत खाली है, सरकार चाहे तो 900 से 1000 सीट की आवेदन निकाल सकती है और भर्ती कर सकती है। इससे ये रहेगा कि जब प्रशासनिक अधिकारियों की उपयुक्तता रहेगी तो ऐसे में प्रदेश में कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे और जनहितकारी कार्य जो बहुत से अवरुद्ध हुए हैं, नहीं हो पाते समय से, वो समय से पूरे हो जाएंगे। तो लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा होने वाली है, अगर ये परीक्षा समय से करा ली जाती है तो इसके लिए हमको एक टाइम फ्रेम के अंदर अपनी पढ़ाई को पूरा करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लेंदी है। अब पूरी प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पर ही आधारित है, क्योंकि 2023 के सिलेबस में जब विषय को हटा दिया गया तो सारी लड़ाई सामान्य अध्ययन को लेकर के ही होती है। यह सामान्य अध्ययन अब सामान्य अध्ययन न रह करके असामान्य हो चुका है। इसके लिए हमको एक रणनीति बना करके अच्छे किताबों का संकलन करके हमको पढ़ना होगा, तभी हम एक निश्चित समय के अंदर इसका पूरी पढ़ाई कर लेंगे और इस पूरी पढ़ाई के हिसाब से हम रिवीजन करके हम अपनी परीक्षा में चयनित हो जाएंगे। साथ ही साथ हमको उत्तर प्रदेश पर भी विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी तैयारी भी हमको 1-2 दिन में संभव नहीं है, उनकी भी तैयारी हमको लंबे समय में करनी पड़ेगी। अगर हम अभी से मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके सामान्य अध्ययन को पढ़ते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि उससे हमारी प्रारंभिक परीक्षा में भी निकलने की संभावना बन जाएगी, और मुख्य परीक्षा में तो जब हमारा प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगा तो जो समय बचेगा उस समय में हम उस परीक्षा उसकी तैयारी हम पूरी करके हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में हम आप लोगों की सुविधा के लिए सुबह और शाम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। उसमें आप आकर के एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। 3 दिन का फ्री डेमो क्लास है। आपको लगे कि यहाँ पर पढ़ना हमारे लिए उपयोगी है, जो शुल्क हम दे रहे हैं वह शुल्क हमारे लिए बहुत नॉमिनल है, उस शुल्क दे करके हम पढ़ सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से यहाँ आकर के अध्ययन कर सकते हैं। अन्यथा आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हम
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए बहुत से लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ना संभव नहीं होता है और ऑनलाइन में बहुत सी चीज़ें ऐसी जो छूट जाती हैं, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो छात्र पूछना चाहते हैं लेकिन नहीं पूछ पाते हैं। ऐसे में ऑफलाइन ही सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। विशेष परिस्थितियों में हम ऑनलाइन का सहारा लेते हैं या हमारे लिए दूरी जब महत्वपूर्ण हो जाती है तो हम ऑनलाइन सामान्य परिस्थितियों में अगर हम ऑफलाइन में पढ़ें तो पढ़ने का सही तरीका है, उसमें छोटी से बड़ी प्रश्न को पूछ तुरंत अपनी समस्या का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।